हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोए नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। और मैं आई थिंक बहुत बार बता चुकी हूँ अभी अपनी रीडिंग्स में कि फ़िलहाल पर्सनल रीडिंग्स क्लोज़ हैं। और अभी मैं रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ बहुत सारे लोगों को, माफ़ी आप सबसे। बट थोड़े टाइम में मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा मैं रिकवर कर जाऊँ उसके बाद, ठीक है। सो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि दी रीडिंग कब करोगे या क्या चार्जेस हैं, मैं अभी कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, ओके। चलिए देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में। क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए। पेशेंस, एनवी, कम्युनिटी, ऑल टाइड अप, ओके। पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इसके दिल दिमाग में आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, मैनिफेस्ट, रीच आउट, मूविंग ऑन। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी जो है दैट इज़, यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनाई है, लियो है, ओके। कलर येलो बहुत हाईलाइट हो रहा है, कलर ब्लू, वाइट, ब्लैक, ब्लैक या ग्रे, जैसे जो भी यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है वो ब्लैक और ग्रे है, ओके। नंबर 20, नंबर 23, 21, 10, 16, 4, 1, 2, 7, 3, 5, 8, 16, 47, 12, 37, 58, ये नंबर इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, ओके। ओके, सो पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो या जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड का या तो मौसम है, या फिर वहाँ ज़्यादा ठंड रहती है और ज़्यादातर, ठीक है, मौसम ही ज़्यादातर ठंड का रहता है। तो ये हो सकता है आपके लिए मैसेज हो यहाँ पर, ओके।
मुझे इस एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा समय आपके साथ ऑब्जर्वेशन में चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मतलब उन्होंने आपको अभी इतना जाना ही नहीं है, अभी आपका रिश्ता थोड़ा नया नया सा है और इतना आपको जाना नहीं है, जहाँ पर उनको अभी आपको और जानना है और आपके साथ टाइम स्पेंड करना है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें टाइमिंग चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी तरफ से इम्पेशंस एनर्जी इनको मिल रही है तो डेफिनेटली ये बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये इंसान कैसा बिहेव कर रहे हैं, या इंसान को बहुत आपकी कुछ पड़ी नहीं है और कहीं ना कहीं ये बहुत इग्नोरेंस के साथ लाइफ में जी रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि डेफिनेटली इस इंसान को थोड़ा समय चाहिए, अगर रिश्ता अभी नया नया है तो, ठीक है। अगर यहाँ रिश्ता अभी नया नहीं है, रिश्ता पुराना है और कुछ लोगों के लिए रिश्ता कमिटमेंट तक नहीं जा रहा है, देन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में अपने फ्यूचर को, अपने स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल या आप कह सकते हो स्टेबल उनका जो ग्रोथ है, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो गया या लाइफ में स्टेबिलिटी जो हो गई वो मेंटेन करें या उसको थोड़ा और इन्हांस करें। और तभी आपसे पेशेंस की रिक्वायरमेंट अभी चाह रहे हैं और अभी इस बारे में थोड़ा सोच रहे हैं कि पेशेंस के साथ काम लें, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जी है आपके पर्सन अगर आपसे मैरिड हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चाहते तो यूनियन ही है, चाहते तो चीज़ों को वो टुगेदरनेस में ही लेके जाना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस में ही लेकर जाना चाह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ही उनको जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। उनकी ये चीज़ डिज़ायर भी है, ओके। बट यहाँ पर ऐसा है कि वो टुगेदरनेस तक आने के लिए उनको थोड़ा समय लग सकता है। क्यों लग सकता है मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद या तो पीछे छोड़नी है या कहीं ना कहीं कुछ हैबिट्स अपनी लेट गो करनी है, कुछ पैटर्न्स लेट गो करने हैं या कुछ लोगों को इनको छोड़ना पड़ेगा और तब जाकर आप लोगों के बीच में यूनियन होगा, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत हद तक बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी आपके पर्सन कहते हैं ना, एक जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है, जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब नहीं करनी है, जल्दबाजी में ही ये नहीं कह देना कि चलो डिस्प्यूट कर लेते हैं, चलो डिवोर्स ले लेते हैं, चलो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नहीं, वो जल्दबाजी वो नहीं चाह रहे हैं। वो थोड़ा अगर आपकी तरफ से भी कोई इनिशिएट लिया गया है तो डेफिनेटली वो पेशेंस की ही अभी डिमांड खुद की तरफ से भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। आपके पर्सन को यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे वो, मैंने कहा ना कि पेशेंस रख रहे हैं, तो अभी वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे। उनको ये है कि जो चल रहा है चलने दो, अभी ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को खींचना नहीं है, स्ट्रेच नहीं करना है, सामने वाले को ज़्यादा चेज़ नहीं करना है, उसे ज़्यादा तंग नहीं करना है, उसको उसका स्पेस देना है, ठीक है। तो अभी वो आपको और खुद को वो कंफर्ट जोन में रखना चाह रहे हैं, ताकि ना तो आप ज़्यादा उस चीज़ को कहते हैं प्रेशर आपके ऊपर बनाया जाए, नहीं, ना ही खुद वो ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। बट हाँ, मंशा उनकी, उनके मन में जो मैं देख रही हूँ, जो उनके इरादे हैं वो 4 ऑफ वॉन्ड्स के हैं, बट उसके लिए कुछ समय चाहिए। अब वो कुछ समय हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। किसी के लिए एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, किसी के लिए करियर इतना अच्छा नहीं है, किसी के लिए कहीं ना कहीं अभी इनका जो कहीं और डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है वो नहीं, अभी आउटकम उसका नहीं आया है। किसी के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, किसी के लिए इनकी फैमिली अभी नहीं मान रही है, किसी के लिए सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनके कुछ काम अटके पड़े हैं। वो हर किसी के लिए अलग है। बट आपके पर्सन का जो यहाँ पर माइंड सेट है 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला है, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस की एनर्जी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और खुद भी पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और उसने, उस इंसान ने आपसे डिटैचमेंट करनी स्टार्ट कर दी, सेपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आज भी, अभी भी अगर आप लोगों के बीच में 2-3 साल भी हो गए हैं ना, फिर भी आप लोगों के बीच में ये पर्सन आपसे कट ऑफ नहीं हुए हैं 5D लेवल पे, ठीक है। आप, कुछ लोग कहते थे उसकी शादी हो गई, ये ना आप लोग 3D वर्ल्ड की बात कर रहे हो कि शादी हो गई। आप खुद अपने मन से बताओ, अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या आप इस इंसान को भूल जाओगे? कोई नहीं भूलता है। 3D वर्ल्ड की जिम्मेदारियां, 3D वर्ल्ड का जो एक जिस जिस चीज़ के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो हम करते हैं पूरी।
बट 5D लेवल पर कहीं ना कहीं माइंडसेट उस इंसान से या उस डिज़ायर से या उस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी शादी हो गई या उसकी एंगेजमेंट हो गई तो वो इंसान खुश है, वो आगे बढ़ गया, नहीं, अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बेकन्स देखते हैं यहाँ क्यों है। द नाइट ऑफ कॉइन, मैंने कहा ना आपको कि वो अपने वो जो एक उनका कंफर्ट जोन है ना, उसमें ना तो आपको कुछ स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, ना स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, ना ही वो खुद चाह रहे हैं कुछ भी ऐसा करना जिसमें जैसे हो सकता है आप अप्रोच कर रहे हो या आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उसमें किसी भी तरीके से वो अभी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी उनको लग रहा है कि जो जहाँ पर मैं हूँ ना वही स्थिति ठीक है, मुझे और चीज़ों को ना तो एंट्री देनी है, ना एंटरटेन करना है, ना ही मुझे अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। इस स्थिति में वो इंसान है। बट ऐसा है कि 5 ऑफ कप्स के साथ आ रही है एनर्जी कि मतलब कहीं ना कहीं वो जैसे जो भी हुआ पास्ट में, मान लो आप लोगों के बीच में कुछ भी हुआ पास्ट में, ठीक है, उस स्थिति से अभी तक पूरी तरीके से रिकवरी या उस स्थिति को लेट गो ये नहीं कर पाए हैं और उसी कंफर्ट जोन में ये आज भी बैठे हैं। ठीक है, कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी सही हुआ, मैं नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए गलत ही हुआ होगा, कुछ अच्छा भी हुआ, तो उस स्थिति, उस मनोस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एंड तभी ये इंसान बहुत पॉज की एनर्जी में है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इंसान को ऐसा लग रहा है आप ऐसा कर रहे हो कि आप उस मनोस्थिति से बाहर नहीं आ रहे हो, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज करना नहीं चाह रहे हो, आप जैसे हो जिस स्थिति में आप इस इंसान के साथ पहले थे, मान लो आप एक फ्रेंडशिप जोन में थे, अब ये चाहते हैं रिलेशनशिप, बट आपको है कि मुझे फ्रेंडशिप में ही रहना है, मैं रिलेशनशिप तक नहीं जाना चाहता या चाहती, तो उस इंसान को है कि आप चेंज क्यों नहीं हो रहे हो। दूसरा, अगर आप एक रिलेशनशिप में थे, इस इंसान की एंगेजमेंट मैरिज हो गई, बट इस इंसान ने आपको अप्रोच किया और अब आपके साथ ये पर्सन बातचीत करना चाह रहे हैं, एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहना चाह रहे हैं, बट आपको है कि नहीं, तुमने मुझे चीट किया, तुमने मेरे साथ ये किया वो किया, तुमने मुझे धोखा दे दिया और उसके बाद तुम चले गए, तुमने अपनी शादी कर ली, तुम अपनी लाइफ में खुश हो। आप आज भी उस पास्ट को लेकर बैठे हो और वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए वो इंसान आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देना चाह रहे हैं और उनको ये एनर्जी, उनकी ये एनर्जी है कि वो आपको थोड़ा स्पेस दें, थोड़ा टाइम दें, ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अगर ये आपकी एनर्जी थी तो। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन की एनर्जी है और उस वजह से वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, एनवी कहता है किसी हद तक ये पर्सन आपसे कुछ सच्चाइयाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सच्चाई ये हो सकती है कि इनकी एंगेजमेंट मैरिज हुई है, या सच्चाई ये हो सकती है कि ऑलरेडी मैरिड हैं, सच्चाई ये हो सकती है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं पर शो नहीं करना है, सच्चाई ये है कि आप इससे कंपटीशन लगाते हैं, सच्चाई ये है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अपने से ऊपर देखते हैं बट वो चीज़ आपको कभी बताते नहीं हैं, सच्चाई ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपको बहुत स्पिरिचुअल अवेकन देखते हैं बट उस इंसान को ये चीज़ आपको बोलनी नहीं है, सच्चाई ये है कि इस इंसान को लगता है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो बट आपको ये बात बतानी नहीं है ना, ऐसा कुछ ये आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन, अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस दे रहे हो इस इंसान से, तो इस इंसान को उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है बट ये शो ऑफ नहीं करेंगे आपको। आप अगर एक ही रूम में रहते हो ना और आप इस इंसान को शो करो कि मैं उससे डिटैच हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो वो आपको यही शो करेंगे कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट उसको 110%, 2000% से ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। समझे, फ़र्क उसको पड़ रहा है बट वो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि नीचे मैनिफेस्टर कार्ड है, मजिशियन की एनर्जी है ये, कि भाई मुझे अटेंशन मिले, मैं अटेंशन ना दूँ किसी को। समझे, ये एनर्जी में है ये इंसान। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड एनवी, क्या छुपा रहे हैं पहले तो ये देखते हैं। मुझे कुछ फीमेल जैसा नज़र आ रहा है, बाकी देखते हैं क्या है। मैंने कहा था ना कि ये छुपा रहे हैं कि इन्हें आपकी जो इनको डिटैचमेंट शो कर रहे हो, आप जो इनको थोड़ा साइड कर रहे हो, उस चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन्हें फ़र्क पड़ रहा है। ये आपसे छुपा रहे हैं कि इन्हें डर लगता है, कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर हो रहे हो, इन्हें कहीं ना कहीं आपको खोने का डर है, इन्हें डेफिनेटली डर है कि अब आप इनसे मैनिपुलेट नहीं होते हो, इन्हें डर है कि अब आप इनको काबू कर रहे हो, अब आप इन्हें मैनिपुलेट करने लग गए हो। ये चीज़ों का यहाँ पर डेफिनेटली सिचुएशन को छुपाया जा रहा है आपसे। 9 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस की एनर्जी भी है। येस, वो गिल्टी हैं अपनी हरकतों की वजह से, जो भी उन्होंने किया, बट उस चीज़ को वो क्या कर रहे हैं ना, वो आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जिनकी गलती होते हुए भी
वो गलती मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी ईगो को फीड कराना होता है उन्हें, ठीक है। अपनी गलती ना मानने वाली एनर्जी जो होती है ना, पता है मैं गलत हूँ, बट उस गलती को छुपाने के लिए चार चीज़ें और बोल देंगे, बट वो गलती मानेंगे नहीं। ये वो एनर्जी है, ठीक है। मैनिफेस्ट की एनर्जी मुझे बता रही है कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन को आपके साथ कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जी मैं देख रही हूँ, बट उसके लिए कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज पे ये भरोसा कर रहे हैं कि मतलब आप तक बात ना आए, और जो भी रिसोर्सेज हैं, सोशल मीडिया लगा लो, फ्रेंड्स लगा लो, फैमिली लगा लो, कलीग्स लगा लो, रिलेटिव्स लगा लो, कुछ भी हो, उनको ज़्यादा ये मतलब उनसे ज़्यादा काम ले रहे हैं, आपसे डायरेक्ट बात नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जर्नलिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मजिशियन ना एक ऐसी एनर्जी है जो ये कहता है मैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो 100% चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। सिर्फ मैं ही हूँ जो 100 लोगों को, सामने खड़े लोगों को पागल बना सकता हूँ। सिर्फ मैं ही हूँ जो खुद पे भरोसा कर सकता हूँ। और ये कहीं कुछ हद तक ठीक भी है, बट कुछ हद तक गलत भी है ना। अब कुछ लोगों के लिए हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ये मेरे लिए 50% है कि कुछ लोगों के लिए सही भी है कि हाँ भाई खुद पे भरोसा करना चाहिए, बट सिर्फ खुद पे भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो वाली एनर्जी में ये इंसान की सिर्फ मैं ही सही हूँ, सिर्फ मेरी ही एनर्जी सही है। यहाँ पर ये एनर्जी है जहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि और रिसोर्सेज को ये बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बट आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। देखो 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। आप पर नज़र रखना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, आपके आसपास के लोगों से बातचीत करना, ठीक है। और बहुत हद तक स्ट्रगल की एनर्जी, ठीक है। पेजेस जो हैं लर्निंग की एनर्जी को बताते हैं। पेजेस जो हैं आप कह सकते हो, देखो बच्चा छोटे से बड़ा होता है, कितनी लाइफ में एक्सपीरियंस उसको मिलते हैं, कितनी तरीके के लोगों से वो मिलता है, और कितनी फाइट्स होती हैं उसकी, है ना, अपने अपनी जर्नी के लिए, है ना। हर टाइम पर देखो बच्चा स्कूल में है तो एक अलग फाइट है उसकी, अब फिर वो कॉलेज में आता है फिर उसकी अपनी एक अलग फाइट है। फाइट मतलब ये नहीं कि लड़ाई हो रही, फाइट इन द सेंस कि जो जर्नी है उसके अकॉर्डिंग उसका एक अलग अलग पैटर्न्स है ना। सो ये वही एनर्जी है कि ये फाइट मोड पर हैं, बट यहाँ पर ये आप तक नहीं आने दे रहे हैं बात। ये इनके लिए बहुत चैलेंजेस मिल रहे हैं इनको कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। चैलेंजेस ये मिल रहे हैं कि लोगों के सामने ये कुछ और बनकर आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। डायरेक्ट एक तो होता है ना कि आपके बारे में पूछ लिया कि वो कैसा है या कैसी है, नहीं, घुमा के बात करनी और वो झूठ सामने वाले के सामने शो करना, उसको ये शो करना कि मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, बट इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, है ना। ये चीज़ें जो होती है ना, मतलब ये देखो ये ढका जा रहा है, ये शो किया जा रहा है। ये नहीं शो किया जा रहा कि अगर कोई इससे इस इंसान से आपके बारे में पूछ ले कुछ, तो ये नहीं शो किया जाता है। शो यही किया जाता है कि बढ़िया चल रहा है लाइफ में, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। हम किसी की चीज़ों में आदत किसी को अपनी डाल नहीं सकते हैं, अपने लिए किसी को बहुत ज़्यादा आदत बना नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। बट पेज ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली ये बताता है कि ये इंसान को कहीं ना कहीं ये खटकता है कि खटकना, बोलो खटकना क्या होता है दीदी, खटकना इन द सेंस कि ये चीज़ परेशान करती है कि आप इस इंसान को इस इंसान के लिए आपको लैक फील नहीं हो रहा है, इस इंसान की कमी आपको फील नहीं हो रही है, वो चीज़ इस इंसान को चैलेंजिंग लगती है, ठीक है। कम्युनिटी मुझे यहाँ पर जो पहला मैसेज दे रहा है ना ये कार्ड, वो मुझे दे रहा है कि आपके और आप या अपने किसी फ्रेंड्स ग्रुप से, किसी फैमिली मेम्बर से आपके पर्सन बातचीत करते हैं और किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी को डेफिनेटली अपने फेवर में ले रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, ताकि आप तक मतलब आप तक पहुंचा जाए या आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाए, या फिर कहीं ना कहीं जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम आई है वहाँ पर चीज़ों को परफेक्ट किया जाए, चीज़ों को सही किया जाए, चीज़ों को फिक्स किया जाए, और बहुत हद तक चीज़ों को बहुत मेहनत के साथ सही किया जाए, ठीक है। एक परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी आई थिंक कल भी आई थी ये एनर्जी, कि अगर ऐसा है ना कि नहीं, मान लो ये दो भाई बहन है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं बार बार ये बोलती हूँ, मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, भाई मेरी आदत है ये। मान लो ये दो भाई बहन है, ठीक है। अब बहन बड़ी है और भाई छोटे हैं, और भाई के साथ आपकी एक रिलेशनशिप है, ठीक है। बहन की जब तक मैरिज नहीं होगी या एंगेजमेंट नहीं होगी, या अगर उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जब तक उसकी लाइफ सॉर्ट आउट नहीं होगी, तब तक ये
अपने बारे में ना घर में बात करेंगे, ना ही आपसे बात करेंगे, ना ही ये श्योरिटी कुछ देंगे। तो एक परफेक्ट इनका ना वो प्रोटोकॉल वाली एनर्जी में रहते हैं ये, कि यही प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये वैसी एनर्जी में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो है जहाँ पर किसी तरीके की, कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ठीक करनी है। कि मान लो पहले अगर आपने कुछ गलत किया तो पहले आप उस चीज़ की माफ़ी मांगोगे, फिर ये इंसान माफ़ी मांगेंगे, फिर जाके जो है जो जो चीज़ें मेरे मन में रह गई या तुम्हारे मन में रह गई उसके बारे में बातचीत होगी। ऐसे ये यहाँ नज़र आ रहा है। और स्पेशली ये फ्रेंड्स की या किसी तरीके की हो सकता है प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं इस चीज़ में, ओके, या बातचीत हो रही है इस बारे में। सी द डेविल कार्ड, द एम्परर, है ना, रूल रेगुलेशन, ट्रेडिशन, रिबेलियस एनर्जी, और बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ चलने वाला इंसान, है ना भाई। वो चीज़ उसकी आदत हो सकती है, ये इसकी आदत हो सकती है, ठीक है। या फिर इस इंसान को यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ ये कहीं ना कहीं एक रिश्ते में है जहाँ से ये अभी निकले नहीं है, निकलना है, टाइम लगेगा, तो वो प्रोटोकॉल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो डेविल ये कहता है कि इस इंसान को बहुत लोगों की पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कम्युनिटी यही होता है, सोसाइटी तो होती है ना कम्युनिटी, या अपने आसपास के लोग होते हैं, या अपने ऑफिस के लोग हो गए, है तो कम्युनिटी ना, कम्युनिटी का ही पार्ट बोला जाएगा ना वो। तो एक डर है इस इंसान के अंदर कि पहले तो मैंने इस इंसान को अपने से डिटैच कर दिया, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, पहले तो तूने इसको अपनी लाइफ से निकाल दिया, ब्रेकअप कर लिया, और तूने किसी और के साथ पैचअप कर लिया, या तूने किसी और को अपनी लाइफ में इन कर लिया, अब तुझे फिर इसी के पास जाना है, अब तुझे फिर इससे बात करनी है, यार मेरे फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, होता है ना, ये वो एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, कम्युनिटी में अपनी पावर दिखाने के लिए कि देखो इस इंसान ने मुझसे माफ़ी मांगी, ये इंसान तभी वो डर छुपा रहा है, ठीक है, ताकि वो जो उसकी एक इमेज बनी हुई है एम्परर वाली वो बनी रहे कंटिन्यू, ओके। रीच आउट देखते हैं यहाँ क्यों है। वो जो एक परफेक्शनिस्ट का लेबल इस इंसान ने लगा रखा है वो दुनिया को दिखे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है चिलपिल एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है इम्पेशेंट एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है कि देखा जाएगा जो होगा, नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है कि इनिशिएट ले ले, बात कर ले, कांटेक्ट कर ले, नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है चल मिल लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना, नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है बहुत गुस्से में आ जाना, नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है लाइफ में करियर को बहुत प्रायोरिटाइज करना, नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है किसी इंसान की एंट्री लाइफ में आ जाना, है ना। यहाँ पर थर्ड पर्सन के होते हुए भी ये इंसान आपके साथ सिचुएशन को ठीक करना चाह रहा है, अगर ये उससे कमिटेड है तो। बट अगर ये उससे कमिटेड नहीं है तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा वो, मैंने बोला ना, चीज़ों को ठीक करना है, फिक्स करना है, और इन्हें अगर अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो इन्हें ये छिचोरेपन से बाहर आना पड़ेगा। क्लियर कट मैसेज, इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, ठीक है। देन यहाँ पर है ऑल टाइड अप। ये पर्सन गिल्टी है, स्टक है, ये पर्सन स्पेशली गिल्टी इस चीज़ के लिए है क्योंकि इस इंसान ने शायद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के चलते टारगेट्स हो सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, लोगों की प्रोजेक्शन हो सकती है, अपने बहुत सारे कहते हैं एडिक्शंस हो सकती हैं, बहुत लोग हो सकते हैं आसपास, बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, कुछ भी। इस मतलब इसका दिमाग सेट नहीं था और इस इंसान ने आपसे अगर दूरियां बढ़ाई, आपको लेट गो किया, ठीक है, सो डेफिनेटली गिल्टी है। लेट गो क्यों किया मैं बताती हूँ। जो चीज़ें मैंने बताई कि ये है, वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट यहाँ पर जो है ना मूविंग ऑन, ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और उसके बाद 9 ऑफ कप्स आता है। 9 ऑफ कप्स कहता है सेल्फिश हो जाना, कई बार खुद के बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना, और उसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े सेक्रीफाइस कर दो, किसी के बारे में मत सोचो, है ना। सो वो ये एनर्जी है और उस चीज़ के लिए डेफिनेटली गिल्टी है आपके पर्सन, ओके। बहुत हद तक बहुत याद करते हैं, बहुत 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 याद करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, इस इंसान को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे एफर्ट्स को इस इंसान ने नहीं समझा,
आप बहुत टाइम तक इस रिश्ते की वेट में रहे, इस इंसान की वेट में रहे, और अब अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत गिल्टी है या बहुत हद तक स्टक है कि वो कैसे आपसे कनेक्ट करे, कैसे मतलब कहते हैं कि मुंह कैसे दिखाए इंसान, आके बात कैसे करे इंसान, वैसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए गए थे, बट इसने शायद उस टाइम पे समझा नहीं, ठीक है। मूविंग ऑन की एनर्जी दिखाते हैं, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे गिव अप नहीं किया गया है, सिचुएशन को कुछ तरीके से ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर है टू ऑफ सॉर्ड्स। यस, इस इंसान ने ना पैसों के लिए, लाइफ में ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, लाइफ में कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने हार्ट चक्र को क्लोज कर दिया था। इस इंसान ने किसी और इंसान को चूज़ किया था। ये इंसान क्रॉस रोड्स पर था, और था या थी जो भी है, बट राइट नाउ में इस चीज़ के लिए पर्सन गिल्टी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये क्रॉस रोड्स पर भी हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल के लिए मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। बाकी और देखते हैं अभी आगे क्या है। नेक्स्ट एक्शन देखूं, पहले नेम इनिशियल्स बता देती हूँ आपको, ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। UQLYZOQGAS पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? ये इंसान क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके लिए? लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन। द 4 ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल। देखो वो 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी कि अभी आपको टाइम देना है, या अगर आप अभी अप्रोच कर रहे हो तो जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें पहले रिजॉल्व करो, ठीक है। कुछ है ऐसा कनेक्ट करने के बारे में मैं अभी नहीं बोलूँगी, कुछ कनेक्टिविटी बन रही है। मैंने आई थिंक यहाँ पर आपको बोला ही है कि 4 to 5 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अभी भी पहला कार्ड 4 मंथ्स की एनर्जी को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है, तो अभी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जल्दी से जल्दी कोई कॉन्टेक्ट मैसेज आ रहा है आपके पास, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन की एनर्जी में क्या चल रहा है, ओके। थर्ड पर्सन के साथ कैसा रिश्ता चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। द 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर कमी बताता है, लैक बताता है, कॉम्प्रोमाइज़ की, इमोशंस की, अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। यहाँ पर रिश्ता कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर चल नहीं रहा है इस इंसान के साथ। पैसा मायने रखता है, पैसे की वजह से यहाँ पर हैं, फैमिली की वजह से यहाँ पर हैं, और मून कार्ड कहीं ना कहीं बताता ही है कि अंदर ही अंदर शायद इस रिश्ते में कहीं ना कहीं डाउट्स एंड फियर्स हैं लॉयल्टी के लिए। एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ज़्यादा खास रिश्ता नहीं है, चीज़ें स्टक पड़ी हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। 4 कार्ड लूँगी मैं। डोमिनेंट फीमेल, मेल, पार्टनर, आउटकम। डोमिनेंट फीमेल को पता है क्या, बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये लगता है कि जो भी होगा ना, जो भी होगा वो देखा जाएगा, उन्हें ज़्यादा कोई एक्शन लेना नहीं है, ठीक है। डोमिनेंट मेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं राइट नाउ में, या बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा है कि उन्हें कोई एक्शन नहीं लेना, उन्हें कुछ नहीं सुनना है किसी के बारे में अभी। जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लो एनर्जीज में है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस शायद डाउन हो रहा है। आउटकम यहाँ पर है यूनियन का। आउटकम में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यूनियन है। मैं यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि जो भी हुआ पास्ट उसे एंड करके आगे लाइफ में बढ़ने की एनर्जी होती है, बट कहीं ना कहीं थोड़े डाउन फील कर रहे हैं। हाँ, अभी अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी वो फील करते हैं, या जो भी उनको इस रिश्ते के रिगार्डिंग डर है या कुछ भी है, वो अपने तक रखते हैं, किसी से ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, देख के बाय। ओम साई राम।